वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सुबहें बहुत अच्छी जा रही होंगी। बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ होगा आज आप लोगों का। और आज जैसा आप लोगों को पता है कि वहीद मुराद साहब की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग भी आकर के बताइएगा कि उस वक्त क्या उनकी क्या एक वो था, एक शोहरत थी उनकी, क्या बात होती थी। जो मैंने अक्सर सुना है कि जी लड़के बड़ा वो हो जाते थे उस ज़माने के, जो मर्द हजरात हुआ करते थे वो थोड़े से कॉन्शियस रहते थे, क्योंकि लड़कियां अगर सिर्फ पसंद करती थी वो सिर्फ वहीद मुराद साहब से। बहुत मशहूर थे वहीद मुराद जो है ना वो ख़वातीन में, क्योंकि ज़ाहिर है इतने इतने वर्सटाइल एक्टर थे। क्या उनकी ड्रेसिंग सेंस आप देखें, इतने स्मार्ट ड्रेसिंग होती थी उनकी, उनका स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, वो सब मैं कहती हूँ कि आजकल के हीरो भी क्या हीरो होंगे जो वो हीरो थे ना। खैर जनाब, आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बोला था कि बच्चों के लिए एक न्यूज़ है, इवन पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्ती न्यूज़ है जो लोग कराची में रह रहे हैं, कि रंगून वाला हॉल आप लोगों को तो पता ही है कि कराची में है। वहाँ पर चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो आप लोग वहाँ पर शाम में जा सकते हैं। और टिकट्स भी बहुत चीप रेट पर है, 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप लोग जाकर के ले सकते हैं। और बच्चों को के हवाले से सारी मूवीज़ दिखाई जा रही हैं वहाँ पर, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं उसको कि किस तरह की वो मूवीज़ हैं, क्या है, और बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे तो मैं कहती हूँ ना कि बच्चे तो ज़बरदस्त होते हैं, और हम हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है। इवन अगर कार्टून मूवीज़ आ रही होती तो हम भी बैठ जाते हैं उन कार्टून मूवीज़ को देखने के लिए, या बच्चों की मूवीज़ को देखने के लिए, कि सिर्फ हंसी ही हंसी आती है। बच्चे टॉपिक ही ऐसे हैं। इसीलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ होंगे। और एक और बच्चे हमारे इस माशरे में होते हैं जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं, और जो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको हमारी प्यार की ज़रूरत होती है, उनको हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ये तवज्जो हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं। हम अपने शो को आज यहाँ पे जब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब उस पर बात करेंगे तो यहीं पर नहीं स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी पर हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा 2 से 3 वीक हमारा चलेगा। ठीक है जनाब, तो वेलकम करते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। खैरियत से। सब अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जाहिर है आपने भी वहीद मुराद साहब का दौर देखा होगा। क्या दौर था? सो आप यंग हुआ करते होंगे, और जो मैंने अभी बात बोली कि खवातीन में बड़े मकबूल थे वो, सही, तो ऐसा था? असल में ऐसा बिल्कुल था। अच्छा। उस वक्त हमने मैट्रिक किया था, अच्छा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे। उस वक्त 3 अदाकारों का तोता बोलता था। अच्छा। हाँ, एक वहीद मुराद होते थे, एक अदाकार मोहम्मद अली होते थे, और एक नदीम की आमद थी उस वक्त। अच्छा। तो वो भी अपने ग्रोइंग एज पे थे। हाँ। लेकिन वहीद मुराद साहब का एक ख़ास स्टाइल था। उनको देख के यानी हम जैसे लोगों को एक एहसास ये होता था कि एक इंतहाई सोबर फैमिली है, इंतहाई एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग है माशाल्लाह एमए इंग्लिश थे वो। हाँ, बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा तो एमए भी है। जी हाँ। और बड़ा अच्छा इनका बैकग्राउंड है, उन्होंने एमए किया था। तो बड़ी खुशी महसूस होती है ऐसे अदाकारों को देख के। फिल्म लाइन देखिए, ऐसी लाइन है कि जहाँ लोग शौक से आते हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, वाहिद मुल्क होगा जहाँ बाकायदा कोई इंडस्ट्री नहीं है, इनको कहीं बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये अपने तौर पे लोग ट्रेनिंग लेते हैं कहीं बाहर से ले आके, और आगे अपने शौक से खातिर आगे। उनमें खुदादार सलाहियतें मौजूद हैं, इनके अपने जहनी जो है सलाहियतों को बरकरार ला के अपने अच्छे इंसान को उजागर करके ये लोग अदाकार बन गए। इसी तरह कोई डायरेक्टर्स हो गए, कुछ लोग हो गए। उसमें जबकि कोई बाकायदा इंडस्ट्री नहीं थी यानी तालीम की, इसके बावजूद वहीद मुराद ने एक बड़ा मुकाम पाया, और बहुत अच्छी और नेचुरल अदाकारी करते थे ये, हर किस्म की अदाकारी करते रहे ये। और जिस तरीके से ये मशहूर हुए, कुछ ही फिल्मों में आया और एकदम पॉपुलर हो गए। लेकिन हमने देखा कि ये एक ऐसा अदाकार था जो आया भी ऐसी और चला भी चला गया। सही बात है, वो आए खामोशी से। 83 की गालिबन बात जी है। हाँ, उनकी डेथ हुई थी आज 28 साल। मैं जस्ट उस वक्त मैं हाउस जॉब कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ मैंने न्यूज़ सुनी, अखबार में आई कि ये किसी घर में है, बहुत बड़ा सदमा। जी हाँ, तो ये वहाँ उनकी डेथ हुई है। हाँ। तो लाजिम बात है, ये जो एक अच्छा, और इस तरह से चॉकलेट हीरो कहलाते थे, चॉकलेट हीरो। जी हाँ। तो ये इस तरह से डेथ होना, बहरहाल जाना तो सब नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं रुका, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। हाँ। लेकिन बहरहाल इतनी यंग एजेस में जब इस तरह के इंतकाल हो जाते हैं, ऐसा की डेथ हो जाती है। माशाल्लाह इतना देखिए अदाकारी बज़ाहिर तो देखिए अगर हम इस्लाम के रूप से देखें तो अच्छा नहीं मालूम होती। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी अदाकारी से अगर कोई शख्स, क्योंकि ये एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। हाँ जी। एक शख्सियत शो करते हैं एक घराने की, उसको देख के कई खानदान राय रास पर आते हैं। एक हीरो जो होता है वो वाकई हीरो होता है,
और हर इंसान अगर हीरो बनने की कोशिश करे तो एक अच्छा इंसान बनता है। हीरो हमेशा एक अच्छा इंसान आखिर में जाके अगर कोई ऐसा करेक्टर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसको एंड जो करते हैं हम अच्छाई पे कराते अच्छाई के हैं। ऊपर तो ये एक अच्छा एक डिस्प्ले है ये। हाँ। और मैं समझता हूँ माशरे में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है इसका। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक के ऊपर भी आ जाते हैं कि जी, आज जी। हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चिल्ड्रंस के ऊपर, स्पेशल चाइल्ड्स के ऊपर हम बात जी, कर रहे जी। हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं, बेसिकली स्पेशल चिल्ड्रंस कौन होते हैं, क्यों उनको स्पेशल चिल्ड्रंस का नाम दिया गया है? जी, जी। देखिए, देने वाले ने नाम बड़ा खूबसूरत रखा, जी हाँ। फेमिना स्पेशल है। असल में वो लोग जो हमारे माशरे के चंद चीज़ें जो महरूम हैं, चंद चीज़ों से महरूम है, उनके पास कुछ सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ सलाहियतें नहीं हैं। आज वो बच्चे या बड़े लोग ऐसे जो हमारे साथ कदम मिला के नहीं चल सकते, उनमें कुछ डिफेक्ट, वो हैंडीकैप है। हाँ जी। अब वो तवज्जो के मुस्तहक है, ठीक है। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो इस्लाम की रूह से और इंसानियत की रूह से वो गलत है। बड़े खूबसूरत तरीके से इन बच्चों को जो हैंडीकैप के बच्चे हैं, जिनमें कुछ बीमारियों की वजह से हुए हैं, कुछ हादसात की वजह से हुए हैं, तो उनको उनकी अपनी ज़िंदगी हमारे माशरे के हिसाब से पैरेलल नहीं चलती है। जी हाँ। वो समझ लें कि वो हमारे माशरे का हिस्सा होते हुए भी हम उनको एक्टिव रोल प्ले नहीं करता हुआ नहीं देखते। बिल्कुल। तो इन बच्चों को अब क्या होगा, अब ऐसे बच्चों को मायूसियाँ पैदा होती हैं। जी हाँ। तो डॉक्टरी लाइन में और लोगों ने उनको स्पेशल बच्चे का, यानी हम आज वो बैठेंगे तो हम कहेंगे नहीं, स्पेशल आप हैं, बिल्कुल। आप ही हमारे मुल्क की जीनत है, आप ही हमारी बस की बच्चे तो जीनत हमारा है, आप फ्यूचर है। हमारे बिल्कुल। बच्चे हैं हमारे। हाँ। अच्छा, एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब, एक कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर अली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज इतना जबरदस्त प्रोग्राम आपने सुबह से स्टार्ट कर दिया कि मतलब दिल चाह रहा है कि आज ऑफिस की छुट्टी कर लूं। अच्छा, आज ऑफिस नहीं, छुट्टी वुट्टी नहीं करनी है भाई। अच्छा, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही के बारे में इतना अच्छा बता रहे हैं। और कल तो मैं इंतजार करता है, अदनान साहब ने गाना ही नहीं सुनाया मेरे को। ओहो, अच्छा अच्छा। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी। कौन सा गाना था? हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे कल। चलें, कल तक। अच्छा, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बिल्कुल। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब, आपसे ये मालूम करना था, जैसे इन्होंने इस बात स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं हमारे माशरे में, जी, उससे तो खैर से भी मोहब्बत नहीं करते बेचारे, दूसरे तो बड़ी दूर की बात है। तो ये क्या मतलब करीबी फर्स्ट कजन शादी के सिलसिले में इससे करके होता है, या मतलब ये कुछ इसकी और वजूहत है? अच्छा, तो बता दीजिएगा। ठीक है जी, इस बात के साथ विलियम शेक्सपियर के इस कॉल के साथ इजाजत दीजिएगा। कामयाबी का दारोमदार मुसलसल मेहनत और कोशिश में है। ओके, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शुक्रिया। बात आपने शेयर करी हमसे। जी, उन्होंने ये बात करी कि वैसे ये हम सुनते हैं कि जी बच्चों में अगर एब्नॉर्मलिटी आती है तो ये फर्स्ट कजन्स मैरिज जो आजकल हो रही है। हाँ, ये जेनेटिक होती हैं ये। अच्छा। लेकिन हर स्पेशल चाइल्ड जो होता है वो जेनेटिकली पोजिशन पे नहीं होता। ठीक है। कुछ घराने में ऐसी पा जाते हैं, कुछ फर्स्ट कजन की जो होती है हम कहते हैं, उनमें और भी बीमारियां, थैलीसीमिया हैं जैसे, और दूसरी बीमारियां भी आती हैं। लेकिन बाज़ बीमारियां जो होती हैं इसमें जो स्पेशल बच्चों के हवाले से होती हैं, ये जेनेटिक के साथ साथ कुछ ड्रग इंड्यूस भी होती हैं। अच्छा। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक वक्त में थैलिडोमाइड ड्रग्स एक बड़ा पॉपुलर हुए थे। उनमें जो भी बच्चे हो रहे थे वो हैंडीकैप हो रहे थे उन दिनों। अच्छा। इनमें जो भी नशे आवार दवाइयाँ जिसके हम जिन्हें बारबिचुरेट्स हम कहते हैं उनको, अगर वो ड्रग इस्तेमाल की जाती हैं नींद के हवाले से और सुकून के हवाले से, तो उसमें भी बच्चे जो होते हैं स्पेशली, तो वो स्पेशल बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं उनके बच्चों में। जी हाँ, कि नहीं कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का जहन जो है वो एक्टिव नहीं है, किसी की आई साइड वीक है, किसी की ईयर वीक है, इस तरह से होते हैं। तो ज़्यादातर जो नोटिस में ली गई स्पेशल बच्चों को हमने दो ही बड़े खानों में तकसीम किया है, जेनेटिक हुआ है, फैमिली का हुआ है, और ड्रग इंड्यूस हुए हैं। ठीक है। ऐसे नहीं होता कि जो एक्वायर्ड में यानी बीच में जो एक्सीडेंट हो गए, उनके हैंडीकैप हो गए, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जो जेन्युइन है, जो ज़्यादा, जैसे एक बीमारी हो जाती है बच्चों में, डाउन सिंड्रोम है, विल्सन डिजीज है, इस तरह ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम्स हैं। ये सिंड्रोम है, ये बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो जेनेटिकली जो है प्रिडिस्पोज की जाती होती हैं, और उनके फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं। अच्छा। लेकिन ये बीमारी जो है ये फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही डेवलप होती है। इनको ज्यादा डिपेंड करती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम वही बात कर रहे थे कि जो स्पेशल चिल्ड्रन, अच्छा एक कॉलर हैं, पहले कॉल ले लेती हूँ फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। जी मोहम्मद अली साहब, क्या कहेंगे?
जी डॉक्टर अभी साहब बात करना चाहूँगा। जी जरूर जरूर जी प्लीज। जी बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद ईसा, आपने कैसे हैं पहले आप? भी कॉल किए मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जरा आप ये बताना था कि माशाल्लाह से आपकी बड़ी अच्छी टिप ना सिर्फ अपने टॉपिक के ऊपर आप अच्छा बोलते हैं, और आज हमने देखा कि आप माशाल्लाह वहीद मुराद पे और फिल्मी स्टार्स के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंस है, शुक्रिया। भी बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह तबसरा किया है, और बड़े अच्छी आपकी इन चीजों पर भी गिरे थे, ये तो हमें आज ही पता चला है। बस ऑलराउंडर है डॉक्टर। ऑलराउंडर है डॉक्टर साहब माशाल्लाह से। Thank you. तो सर आप माहिर हैं। एक सवाल छोटा सा ये था, मेरे एक दोस्त के अभी बेटी पैदा हुई है जो कि 3 दिन की है अभी सिर्फ। अच्छा तो उसका जरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो उसका पाँव है ना, यानी उसका अंगूठा जो है वो उसकी बोन है ना लेग, उससे टच हो रहा है आके पीछे टर्न हो रहा है आके। जी जी। तो वो ये है कि अब घर वाले ये उससे कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चियों की हड्डियां थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, वो मैंने उसको देखा था तो मैंने कहा यार ये कुछ प्रॉब्लम लग रही है, फिर इसको आप डिस्कस करें, किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो मेरे ध्यान में आया कि आपसे सब आपकी तो ऑन ईयर हैं, तो पूछ लिया जाए कि क्या ये प्रॉब्लम है या नॉर्मली मतलब ऐसा होता है। देखिए दूसरा जो पाऊंगा ना वो सही लग रहा है, मतलब वो नहीं टच हो रहा बोन उसकी। जी जी। तो जरा काइंडली इसका बताइए कि क्या करना चाहिए इसके लिए। चलिए बहुत- ठीक है जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच शुक्रिया अली। बताते हैं। थैंक यू। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम जो है परसिस्ट है, यानी फर्स्ट डे से है और 3 दिन उनके बावजूद वो उसी तरह मौजूद है, और एक यानी उसको नॉर्मल किया जाता है लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहा, तो ये मोनोसेगमेंटल डिजीज कहलाती हैं। यानी ये हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा। जो है, जब ये डिलीवर हुआ उस वक्त या तो कोई ऐसा फॉल्ट हुआ है कि वो उसका अंगूठा जो है बच्चे का वो मुड़ा रह गया, अच्छा। यानी डिलीवरी के दौरान, या ये भी होता है कि जब ये बच्चे की फीटस पोजीशन होती है तो उस वक्त उनकी पोजीशन में कुछ भी पोजीशन नहीं कि वो पैर ऐसा रह गया, अंगूठा अच्छा, मुड़ गया। अच्छा। तो ये कोई बाकायदा परेशानी प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं होती, लेकिन अगर वो ज्यादा अरसे रहा है, यानी अगर पेट में फर्ज कर लो वो महीना या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते रहे, तो एक जगह पे वो परसिस्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो ये भी हो सकता है कि उसकी बोन्स भी टेढ़ी हो सकती है उसकी, क्योंकि वो लगी नहीं ना, अभी तो ग्रोइंग एज पर है ना, हाँ जी। और बच्चों अभी की 3 पैदा दिन की होने है। के बाद भी हड्डियां जो हैं या ज्वाइंट एकदम ज्वाइंट नहीं होते हैं, अच्छा। ये अलग होते हैं, ये कैल्सिफिकेशन हुई होती है, और ये बच्चे बाद 2-2, 3-3 साल के उम्र में जाके इनकी हड्डियां बनती हैं, अच्छा। कार्टिलेज इनके जो है ना फ्यूजन वो होते जब भी हैं। कहते हैं न्यू बॉर्न्स को जो है वो बिल्कुल ऐसे लें, हाथ बहुत में आप सही बहुत कह रहे केयर से लिया हैं, जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट ही रहना चाहिए, इसलिए कि उनकी कार्टिलेज नहीं बनी होती, सही। तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई होती। ठीक तो है। इसको मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिजियोथेरेपी एक मामूली सी, उसको रिलैक्स कराएं, जो अगर फ्लैक्स है तो उसको एक्सटेंड करें उसे। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसी dangerous बात तो नहीं है। प्रॉब्लम उसमें होती है कि बातों का पूरा पैर जो है, हाँ फूट जो है, वो अंदर की तरफ चला जाता है ठीक है। या बाहर की तरफ चला जाता है। तो जब पैर अंदर की तरफ जाता है हम उसको इक्वाइनोवायरस कहते हैं, टेलिपस इक्वाइनोवायरस का नाम दिया जाता है। ये ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम है ये, तो ये इनको ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, हम वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ जी, कि अच्छा मुझे बताइए कि स्पेशल चिल्ड्रंस जैसे जिन बच्चों को कहा जाता है, उनको बेसिकली क्या वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनको कहते हैं, या जो थोड़ी सी फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं उनको कहा जाता है? एक्चुअली स्पेशल चिल्ड्रन मेंटल डिस्टर्बेंस को कहते मेंटल हैं। डिस्टर्बेंस को कहते हैं, ठीक है। अब उसमें कहा कि अब हमने इसको वास्ट कर दिया ना इनके टॉपिक को, तो इसमें इसमें जो है हैंडीकैप जितने भी हैं, जैसे फर्ज कर ले बचपन में कोई टाइफाइड हो गया किसी ठीक को, है। तो उसका कान नहीं हुआ, सुन नहीं सक रहा, वो जी। कोई देख नहीं पा रहा जी। है, कोई इसी तरह के कोई जो है कोई एक्सीडेंट हुआ है बचपन में, पैर उसका फ्रैक्चर्स हुए हैं, हाँ। तो या व्हील चेयर पे है वो, सही। तो इन बच्चों को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं स्पेशल बच्चों में। लेकिन बेसिक जो वो बच्चे हैं जो मेंटल रिटार्डेशन है जिनकी, हाँ। वो स्पेशल बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि किस वक्त डायग्नोस होता है कि ये बच्चे जो हैं ये स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, लाइक ये मेंटली डिस्टर्ब हैं या इनके अंदर ये प्रॉब्लम है? ये बच्चे शुरू में ही डायग्नोस हो जाते हैं, अच्छा। यानी ड्यूरिंग इन्फेंट में। इसकी वजह ये होती है कि उनके ये बच्चे जो है लुक वाइज जरा डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इनके चेहरे, इनका स्कैल्प या तो छोटा होता है या तो माइक्रोसेफेली हम कहते हैं, कभी किसी को मैक्रोसेफेली कहते हैं, हाइट बड़ा होता है हाँ उनका, किसी को हम कहते थे कि इनके जो है फेस स्मॉल है, हाँ जी, है ना। बिल्कुल, तो इस तरह की तब्दीलियां हम बात देख लेते हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेते बचपन हैं, में ही ये जैसे ही डिटेक्ट हो बच्चा जाती पैदा होता है है। उसी अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं आता तो उनके जितने भी माइलस्टोन है, माइलस्टोन हम कहते हैं कि जैसे बच्चा जो 4 महीने की उम्र में जो है वो गर्दन पकड़ेगा, ग्रैपिंग करेगा, तो ये नहीं होती ठीक उसकी, है। डिले हो जाती है सारी। तो माएँ जो हमारे पास जो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं लेके, वो कहते हैं कि साहब 6 महीने हो गया या इसने अभी तक गर्दन इसकी होल्ड नहीं हो रही सही है, है। तो हम एक नज़र में देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, बाद बच्चे की सीवियर जो है प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको जो है वो फिर परमानेंट डैमेज रहते हैं। वो बाद बच्चे जो होते हैं उनके डिले माइलस्टोन्स होते हैं, यानी अगर वो 4 इयर्स की है तो उनकी ये असल में बिलो एज होते हैं। अच्छा, इनको हम बिलो एज समझ गई। बेबीज कहते हैं।
जैसे अगर उनकी 6 महीने की उम्र है तो एक्चुअल उम्र उसकी 1 महीना है। अच्छा, है ना, यानी कि उनकी- इतना पीछे होते हैं। इतना पीछे होते हैं वो।